जितना भी पुराने से पुराना फालिज हो ना, जो दोस्त अहबाब कहता है कि 25 साल पुराने फालिज का भी इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो बंदा खुद ये बात इंशाअल्लाह ताला तस्लीम भी करेगा कि वाकई पुराने से पुराने फालिज का इलाज है और बल्कि वो खुद भी कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ वारिस अली अत्तारी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अली भाई, आज हम हकीम अतीकुर रहमान साहब के पास मौजूद हैं। आप उनके तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, माशाल्लाह बड़े जो है ना वो नामी ग्रामी शख्सियत हैं और सोशल मीडिया पे यूं समझ लें कि इनका जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह धूम मची हुई है। और इसके अलावा ये हकीम साहब माशाल्लाह जो है वो फालिज के स्पेशलिस्ट हैं। मैं जब आया था तो उस वक्त जो है वो हर तरफ इनके मरीज ही मरीज और गाड़ियां ही गाड़ियां जो दूरों दराज से, पेशावर से और इसके अलावा जो है बड़ी बड़ी दूर से, बल्कि मैंने जो है ना वो खुद अपनी आंखों से देखा कि आउट ऑफ कंट्री से भी इनके साथ जो है वो कांटेक्ट में मरीज मौजूद थे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आप हकीम साहब का तारुफ भी जो है ना वो आपको करवाते हैं और आपको फालिज के रिलेटेड सारी मालूमात इंशाल्लाह फराहम करते हैं। चल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले हकीम साहब आप अपना तारुफ फरमा दें। जी जनाब, मेरा नाम हकीम अतीकुर रहमान है और माई फादर नेम हकीम हाजी मोहम्मद अकरम साहब एंड ग्रैंड फादर नेम हकीम हाजी अब्दुल गफूर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तिब्बत हिकमत का खानदानी काम है सर। जी माशाल्लाह, मैंने आपका जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत जो है ना वो काम देखा है, माशाल्लाह खुशी होती है। हकीम साहब ने आपको अपना तारुफ करवा दिया है, तो सबसे पहले जो है वो मर्ज के रिलेटेड बात करते हैं कि फालिज क्या चीज है। जी अपना सबसे पहले तो प्यारे भाई कारी साहब बात ये है कि फालिज जो है ये होता क्यों है और इसकी असल वजह क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तफसील बताऊंगा। जितना भी पुराने से पुराना फालिज हो ना, जो दोस्त अहबाब कहता है कि 25 साल पुराने फालिज का भी इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो बंदा खुद ये बात इंशाअल्लाह ताला तस्लीम भी करेगा कि वाकई पुराने से पुराने फालिज का इलाज है और बल्कि वो खुद भी कर सकता है। जी जी, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि मेन जो प्रॉब्लम होती है ना फालिज क्रिएट होने की असल मेन वजह होती है हमारे ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। जी जी, यानी हमारे वजूद के अंदर, मैं कोशिश करूंगा जस्ट सिंपल वर्ड्स में स्पीक करूं ताकि हर बहन भाई को हमारी बात बआसानी समझ आ जाए। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये सबसे पहले हमारा ब्लड थिक होता है, यानी खून गाढ़ा होता है। और खून गाढ़ा होने की सबसे मेन वजूहत ये होती है कि खाना खा के जब हम बैठे रहते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ खाते हैं, जैसे अपना गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, ज़्यादा फैट हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, खट्टे फ्रूट्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों से सबसे पहले हमारा ब्लड थिक होता है। ब्लड थिक होने के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ओवर प्रेशर करके जब दिमाग को टच करता है तो फिर हमारी साइड स्टिल होती है। जी जी, आपने अक्सर देखा होगा कारी साहब, एक लेग्स और बाजू जो है लातवा यानी एक मफलूज जो होंगी फालिज वाले मरीज है। और बहुत सारे डॉक्टर्स हकीम जड़े आ मुख्तलिफ तरह के अपना तेल मालिश और डॉक्टर्स हजरात जड़े फिजियो एक्सरसाइज वगैरह डिफरेंट करवाते रहते, उसके बावजूद भी मसला कवर नहीं होता। बिल्कुल इस तरीके। उसकी असल वजह है कि शफा ते अल्लाह पाक ने देनी, शफा का दावा नहीं। लेकिन मेरा मनना है कि जिन्ना भी पुराने तो पुराना मसला हो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने समझ के चलिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों च कवर हो जाएगा। हकीम साहब सब तो पहले इंदियां एहतियातां की ने भी अगर एहतियात करे ते फालिज करीब ही ना आवे। जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਥਿਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਾੜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਆਲੂ गोभी चावल गोश्त तलीशा खटीशा, इस तरह की चीज़ों तो जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा तुम्हारे वास्ते परफेक्ट है। सब हिकमत माशाल्लाह आप हिकमत के शोबे में हैं, तो ये दही और मक्खन और इसके अलावा घी ये तो हकीम बताते हैं कि जो है ना वो ज्यादा खाएं तो इससे जो है ना वो ताकत बढ़ती। इसके पीछे भी एक मेन वजह है। आजकल की जो हमारी अपना जनरेशन है, ये जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, माइंड नहीं करना किसी मम्मी डैडी बच्चे ने, ये जो हमारे मम्मी डैडी बच्ची हैं इनका काम क्या होता है सर, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक, इनकी तकरीबन लाइफ यही है आजकल। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है कि आजकल हर बंदा जो है अपना खाना खाया है, फॉर एग्जांपल राइस चावल की एक प्लेट खाई है तो इधर बैठ गया, शाम तक लैपटॉप पर 2-3 घंटे बैठा हुआ है। जब हम खाना खाने के बाद फौरी बैठते हैं, कोई वर्किंग नहीं करते ना, तो जो हमारा मैदा होता है वो सारा फैट क्रिएट करता है, चर्बी क्रिएट करता है, हमारे खून को गाढ़ा करता है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀਆਂ 5-5 10-10 ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਕੱਢਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, हजम हो जाता है। हजम हो जाता है। वो ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अपना मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जो दोस्त आप खाना खाने के बाद कुछ वर्किंग मोड में अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकते, वो सिंपल ही गज़ा जस्ट वेजिटेबल ही खाएं। और अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है तो फिर भी आपके लिए जस्ट सादा सब्जी और गज़ा ही बेहतर है।
जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, आपने अच्छे अंदाज में इस चीज़ की वजाहत कर दी है। तो मैंने एक ये भी देखा है, आपके पास ही बैठा हुआ था जब मरीज आ रहे थे, तो आप जो है ना वो जो ज्यादा ताकतवर चीजें हैं वो आप उनको रोक देते हैं, जिस तरह बकरा है, कट्टा है, और इसके अलावा देसी मुर्गा है, या ये चीजें जब उनके पास जो है वो ताकत वाली अशिया वो खाएंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होंगे? नहीं, सबसे पहली तो ये अपना बात है कि ताकत वाली चीजों से बंदा ठीक नहीं होता। ठीक जी। है, ताकत की वजह से पहले तो मसला बनता है। जैसे हम सही। आपने कहा बकरा, बकरे के अंदर जो गोश्त है, गोश्त के अंदर पाई जाती है सर प्रोटीन। सही। प्रोटीन का काम है जस्ट मसल्स पावर क्रिएट गेन करना, यानी पट्ठों को ताकत देती है, अच्छी चीज है। लेकिन साथ में ब्लड को थिक करती, खून को गाढ़ा करती और ब्लड प्रेशर को तेज करती। पहले ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनको जो है फालज हुआ, और ऊपर से ब्लड प्रेशर तेज करने वाली हम मेडिसिन खा रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर फालज वाले पेशेंट्स को जो है डॉक्टरों ने अस्कार्ड, लोप्रिन, अपना अस्कार्ड प्लस, इस तरह की एस्प्रिन वगैरह मेडिसिन देते हैं। उसका काम क्या है? ब्लड को मेल्ट करती, खून को पतला करती है। फालिज वाले मरीज को डॉक्टर ये लाजमी देते तो अगला सवाल ये है कि अगर फालिज हो जाता है किसी शख्स को, तो फिल फॉर जो है वो किस चीज, मतलब वो कौन सी मेडिसिन यूज करे कि वो फालिज जो है ना मजीद आगे बढ़े ना, ताकि वो फालिज एक ही जगह पे जो कंट्रोल हो जाए और पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए? जी, सबसे पहली जो मेन चीज है ना कारी साहब, वो ये है कि जब भी फालिज हो जाए ना, कोशिश करें कोई भी ज्यादा ठंडी चीज इस्तेमाल ना करें। सबसे मेन एहतियाती तदबीर इसकी ये है। और दूसरी चीज ये है कि फालिज टोटल ब्रेन का मसला होता है, दिमाग का मसला होता है। ठीक है, और हमारी बॉडीज का जो है वो इस तरह अपना डिजाइन की हुई है अल्लाह पाक ने कि हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है और लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है। जबरदस्त। ठीक हो गया ना? अगर हमें प्रॉब्लम हमारी राइट साइड रुकी हुई है तो मसला लेफ्ट साइड में है। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि मेन प्रॉब्लम हमारी है ही ब्रेन की। पहले इसको समझ लें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं मेडिसिन बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो ताज़ा फालिज होगा, यानी 2-4 हफ्तों, महीने, 1.5-2 मंथ का होगा, वो तो 2-4 हफ्तों में मुकम्मल मरीज ऐसे हो जाएगा जैसे उसको अल्हम्दुलिल्लाह मसला था ही नहीं। जबरदस्त। लेकिन अगर पुराना होगा, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन उसको कवरेज होने में थोड़ा फिर टाइम लगेगा। आपने करना क्या है, मेडिसिन मैं बता देता हूँ, नोट फॉर्म 500 से मिल जाएगी। सबसे बेहतरीन हाल तो यह है कि एक बार नब्ज चेक करवाएं, उसके मुताबिक आपको मेडिसिन बताएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी आ सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन बता दो, फिर भी फोन पर एक बार मशवरा कर ले तो ज्यादा। उसमें साहब ये बताइएगा कि ये मिजाज का भी फर्क होता है, इसीलिए नब्ज आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, चेक करके उनको जो है ना वो दवाई दी जाएगी। जी आपने यानी ऐसा नहीं होगा कि वो जिस तरह हकीम साहब बता रहे हैं फौरन ही जो है ना आप लेना इस दवाई को शुरू कर दें। बेहतर यही है कि आप नब्ज पहले चेक करवाएं और तशखीस के बाद जो है ना वो फिर जी बिल्कुल, तशखीस इसीलिए जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपने मिजाज का कहा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे स्पीक किया। जिस तरह हर बंदे का ब्लड ग्रुप चेंज होता है ना, किसी का ए है, किसी का बी, किसी का ओ, इस तरह हर बंदे का मिजाज गर्म है, तारा है, खुश्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉब्लम बनी है फालिज की, आपका पहले ही मिजाज गर्म है, जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो शदीद गर्म है, आप और खाएंगे, पहले आपके अंदर वजूद के अंदर गर्मी ज्यादा, तो फिर आपको जितनी भी अच्छी मेडिसिन है, चाहे उसमें कुछ था सोना भी डला, वो मजीद प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। इसीलिए कहते हैं एक बार नब्ज लाजमी है। बहरहाल यहाँ पर मैं एक मेडिसिन भी बता देता हूँ, कोशिश करें मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आपने करना क्या है, अदरक, लहसुन और प्याज का पानी सर लेना है। ठीक है। सालब पंजा, सालब मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी रूमी, जौखार लेना है आपने, और स्वांजने के पत्ते, काली जीरी लेनी है, और जनाब आपने सूंड लेनी है। ये सारी चीजें 5-5 तोला लें और पानी 1-1 लीटर लें। तमाम चीजें किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें। सादा सिंपल चीजें हैं, कोई ऐसी गिदर सिंगी नहीं है जो किसी जगह से आपको अवेलेबल ना होगी। तो सादा सिंपल चीजें हैं, 5-5 तोला चीजें लें, 3 लीटर हर चीज का 1-1 किलो पानी लें, प्याज, अदरक और लहसुन का। और पानी में ये सारी चीजें जो पानी इसके अंदर जज़ब हो जाए, खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उसको मजीद धूप में रखने के बाद इसका अच्छी तरह पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है फिर आप 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे कम है फिर आपको 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी पुराने से पुराना प्रॉब्लम होगा, कोशिश करें इसको मशवरा करने के बाद इस्तेमाल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब, अगर कोई आपके पास आना चाहे यहाँ पे, तो एक तो आप अपना एड्रेस भी बता दें और फिर ये भी बताएं कि ये टोकन की कोई फीस और पर्ची की कोई फीस वगैरह तो आप नहीं लेते? जी, पहली तो बात ये प्यारे भाई कि मैं गोजरा शहर में एक गांव है जिसका नाम 313 रूपों वाली है। कोई भी बंदा गोजरा शहर में आता है वो किसी से पूछ ले हमने 313 रूपों वाली में जाना है, और रूपों वाली में अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे से भी पूछ ले हमने हकीम अतीकुर रहमान के पास जाना, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर गाइड कर देंगे।
दूसरी बात ये है कि सर कोई भी बंदे को अगर प्रॉब्लम है आना चाहता है वो आए, ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई एक पैसा भी टोकन फीस है, जी ना कुछ चेकिंग फीस है, ना कोई मशवरा फीस है। अगर मेडिसिन भी हमसे नहीं लेनी तो हम इंशाल्लाह ताला उसके मिजाज और कैफियत के मुताबिक मेडिसिन लिख देंगे, खुद घर पर जाके बना लेना, लेकिन चेक करवा ले जरा बेहतर है। मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे आता है हकीम साहब के पास यानी मेडिसिन नहीं लेता तो उसके लिए कोई मशवरा फीस नहीं है, कोई इसके अलावा पर्ची फीस नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर फ्री है। अगर आप मेडिसिन लेंगे तो यकीनन उसका जो है ना वो चार्जेस तो होंगे इंशाल्लाह। लो जी दोस्तों, आपने जो है वो सुन लिया बिलखसूस फालिज के हवाले से, और हकीम साहब ने माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ इसकी जो है वजाहत की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।